अस्सलामुअलैकुम सब्सक्राइबर्स। आज का टॉपिक है अप्रिशिएशन और वैलिडेशन। इस पे बात करेंगे। मैं पहले अप्रिशिएशन की बात करती हूँ। मुझे हमेशा लगता था कि कोई मेरी तारीफ़ करे, कोई मुझे अप्रिशिएट करे, और सच बताऊँ कोई मेरी कितनी भी तारीफ़ कर दे, फिर भी मुझे अंदर से इनफ फ़ील नहीं होता था। हमेशा लगता था कि जितना अप्रिशिएशन मुझे मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल रहा। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मुझे कुकिंग बहुत पसंद है और मैं अच्छा खाना बनाती हूँ। मेरी एक हैबिट है कि जब मैं कुछ बनाती हूँ, मैं सबसे पूछती हूँ मैंने जो खाना बनाया वो कैसा बना। अब होता क्या है, कुछ लोग नेचुरली बहुत एक्सप्रेसिव नहीं होते। वो सिर्फ़ इतना बोल देते हैं, हाँ, अच्छा है, तुम हमेशा ही अच्छा खाना बनाती हो, और बात वहीं ख़त्म हो जाती है। उस वक़्त मुझे लगता था, यार इन्होंने मेरा खाना इतना प्रॉपर्ली अप्रिशिएट ही नहीं किया। लेकिन फिर मैंने एक बात समझी, हो सकता है कि प्रॉब्लम अप्रिशिएशन की नहीं, एक्सप्रेशन की हो। हर इंसान अपनी फीलिंग्स को डिटेल में एक्सप्रेस नहीं कर पाता। अगर किसी को एक्सप्रेस करना ही नहीं आता तो वो चाहे कितना भी अप्रिशिएट करता हो, वो वर्ड्स में उतना दिखा नहीं पाएगा। और एक बात, कभी कभी हमें लगता है कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ या करती हूँ, इतना अच्छा काम करता हूँ, फिर भी लोगों का रिएक्शन हमेशा सेम ही क्यों होता है। और वो अच्छे वर्ड्स बोल सकते हैं और एक्साइटमेंट दिखा सकते हैं, लेकिन इसका मुझे लगता है कि एक रीज़न ये भी होता है। एग्ज़ाम्पल से समझो, एक घर में 2 बच्चे हैं, एक बच्चा हमेशा अच्छे मार्क्स लाता है, वो हमेशा स्टडी में बेस्ट रहता है, और दूसरा बच्चा जो 2 एग्ज़ाम में फ़ेल होने के बाद 1 एग्ज़ाम क्लियर करता है। अब पेरेंट का जो रिएक्शन होगा वो किसकी तरफ ज़्यादा होगा? जो बच्चा पहली बार पास हुआ, उसके लिए सब कहेंगे वाओ इसने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, और जो बच्चा हमेशा ही टॉप करता है उसके लिए रिएक्शन होगा कि ये तो हमेशा ही अच्छा करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पहला बच्चा ज़्यादा डिज़र्विंग नहीं था, बस लोग उस चीज़ पर ज़्यादा रिएक्ट करते हैं जो उनके लिए अनएक्सपेक्टेड होती है। और इसी वजह से कभी-कभी हमें लगता है कि जितना अप्रिशिएशन हम डिज़र्व करते हैं उतनी हमें मिलती ही नहीं है। एक और पॉसिबिलिटीज़ ये भी है, अगर वो आपके क्लोज़ लोग हैं तो आप उनसे कम्युनिकेट करो। उन्हें बताओ कि आपको अप्रिशिएशन सुनना पसंद है और किस तरह से वो आपको अप्रिशिएट करें, आपको अच्छा फ़ील करवाएँ। बहुत बार लोग समझ ही नहीं पाते कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, उनको अप्रिशिएशन करना ही नहीं आता। आप कितना भी समझा दो वो वैसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ये सब सिर्फ़ पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, अगर किसी ने तारीफ़ कर भी दी और आपको इनफ फ़ील नहीं होता तो उसका रीज़न बाहर नहीं, आपके अंदर ही है। मुझे बताओ, क्या आपसे ज़्यादा कोई समझ सकता है कि आपने खाना बनाने में कितनी मेहनत की, आपने कुछ कितनी खुशी से बनाया, या आपका कोई प्रोजेक्ट था, आपने वो कंप्लीट किया, या आपने कोई नई स्किल सीख ली। उस वक़्त आपने जो एक्साइटमेंट, जो स्ट्रगल और जो हैप्पीनेस फ़ील की, क्या कोई दूसरा उस फीलिंग को वैसे एक्सपीरियंस कर सकता है? नहीं। तो फिर उस एफ़र्ट की असली वैल्यू भी सबसे अच्छे तरीके से आप ही समझ सकते हो, और जो चीज़ सबसे ज़्यादा जो समझता है वही उसकी सबसे ज़्यादा वही उस चीज़ को अप्रिशिएट भी कर सकता है। एग्ज़ाम्पल से समझो, आप किसी रेस्टोरेंट में गए, वहाँ आपने बहुत अमेज़िंग लंच किया। घर आकर आपकी फ़ैमिली को उस खाने के बारे में आपने बताया और उन्होंने सुना, लेकिन क्या वो उस खाने की उतनी तारीफ़ करेंगे जितनी आप करोगे? नहीं, क्योंकि उन्होंने वो खाना टेस्ट ही नहीं किया, वो एक्सपीरियंस उन्होंने किया ही नहीं। लेकिन आप बार-बार उस खाने की तारीफ़ करोगे, क्यों? क्योंकि आपने उस मोमेंट को एक्सपीरियंस किया था, उसका टेस्ट फ़ील किया था, उस खुशी को महसूस किया था। बिल्कुल इसी तरह आपकी मेहनत, आपका स्ट्रगल और आपकी फीलिंग्स भी सबसे ज़्यादा आप ही समझ सकते हो। इसलिए कोई भी आपको उस लेवल का अप्रिशिएट नहीं कर सकता, और जितना आप खुद को दे सकते हो उतना और कोई नहीं दे सकता। इसलिए अब से जब भी आप कोई नई डिश बनाओ, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करो, या कोई भी छोटी या बड़ी अचीवमेंट हो, 2 मिनट रुक कर खुद से ज़रूर बोलो, मैं अपनी मेहनत को देखता हूँ, मैं अपने आप को अप्रिशिएट करता हूँ, मैं ये
मैंने ये किया, मैं खुद पर प्राउड हूँ कि मैंने अपने काम को इतनी सिंसियरिटी से और मेहनत से कंप्लीट किया। शायद किसी और को मेरी मेहनत की डेप्थ ना दिखे, लेकिन मुझे पता है मैंने इसमें कितने एफ़र्ट्स दिए हैं और मेरे लिए इनफ़ है। मुझे अपनी प्रोग्रेस पर फ़क्र है, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। जब आप ये हैबिट बना लोगे तब धीरे-धीरे बाहर के एप्रिसिएशन की नीड ख़त्म हो जाएगी। फिर ये फीलिंग नहीं आएगी कि बस कोई मेरी तारीफ़ कर दे, कोई मुझे जस्टिफ़ाई कर दे, क्योंकि वो काम सबसे पहले आपका खुद का है और आपने वो कर दिया। मैंने जब से ये प्रैक्टिस शुरू की, 2 मिनट रुक कर खुद को अप्रिशिएट करना, तब से मुझे बाहर के अप्रिशिएशन की ज़रूरत बहुत कम महसूस होती है। मतलब अब तो होती ही नहीं है। वरना पहले हमेशा लगता था कि जैसे कुछ कमी रह गई है। अब बात करते हैं वैलिडेशन की। मान लो आपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा, बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे, किसी को एंग्ज़ायटी हो रही है, फिर भी वो अपना काम कर रहा है, कोई डिप्रेशन से गुज़र रहा है, फिर भी उसने अपने लिए एक स्टेप लिया, कोई हार्ट ब्रेक से सफ़र कर रहा है, कोई हेल्थ इश्यूज़ फेस कर रहा है। ये सबसे ये सब शायद दूसरों को दिखाई नहीं देता, सिर्फ आप जानते हो कि आपने अंदर ही अंदर कितना स्ट्रगल किया। फिर जब आप किसी के साथ अपनी स्टोरी शेयर करते हो, अपना दुःख, अपनी स्ट्रगल या अपना ब्रेकअप शेयर करते हो, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस होती है कि ये इंसान मुझे समझेगा, मेरे दुःख को वैलिडेट करेगा। लेकिन शेयर करने के बाद भी अक्सर लगता है मुझे अंडरस्टूड फ़ील ही नहीं होता। और इसने मेरी बात सुनी लेकिन वैसे नहीं समझी जैसे मैं समझाना चाहता था। और मुझे लगता है कि इसका रीज़न बहुत सिंपल है। कोई भी इंसान आपकी एंग्ज़ायटी देख नहीं सकता, कोई भी आपका हार्ट ब्रेक फ़ील नहीं कर सकता, कोई आपकी स्ट्रगल को वैसे एक्सपीरियंस नहीं कर सकता जैसे आपने किया। जब आप रो रहे थे, आप टूट रहे थे, जब आप टूट के खड़े हो रहे थे, उस वक़्त वहाँ सिर्फ़ आप थे। इसलिए आपकी जर्नी की डेप्थ भी सबसे ज़्यादा आप ही समझ सकते हो। दूसरों की नज़रों में शायद आपका स्ट्रगल इतना बड़ा ना लगे। वो बोल सकते हैं ये तो सबके साथ होता है, लेकिन क्योंकि उन्होंने वो दर्द फ़ील ही नहीं किया, वो उसकी इंटेंसिटी भी नहीं समझ सकते और ये उनकी गलती भी नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम उनसे वही वैलिडेशन एक्सपेक्ट करते हैं जो सिर्फ़ हम खुद को दे सकते हैं। इसलिए अपने दुःख को भी खुद वैलिडेट करना सीखो। खुद से बोलो हाँ, मैंने बहुत कुछ फ़ेस किया है और मुझे अपनी जर्नी पर बहुत प्राउड फ़ील होता है, क्योंकि जो दर्द आपने सहा, जो स्ट्रगल आपने फ़ील किया, उसका सबसे बड़ा विटनेस आप खुद हो। और इसलिए उसको सबसे अच्छे तरीके से वैलिडेट भी आप ही कर सकते हो। अगर इस पूरी वीडियो को एक लाइन में मैं कहना चाहूँ, खुशी हो या दुःख हो, चाहे कोई भी अचीवमेंट हो, कोई भी स्ट्रगल हो, जो फीलिंग आपने खुद एक्सपीरियंस की है, उन उन्हें सबसे अच्छे तरीके से आप ही अप्रिशिएट कर सकते हो और वैलिडेट कर सकते हो। जब सबसे पहले अप्रिशिएशन और अप्रूवल आपको खुद से मिल जाता है, तब बाहर के वर्ड्स अच्छे तो लगते हैं, लेकिन उनकी ज़रूरत महसूस नहीं होती। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना और बहुत ज़्यादा खुश रहना।